बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 29 मुहर्रमुल हराम आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह आज हर तकदीर को बदल देगी, क्योंकि आज 29 मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सब काम छोड़ के आज के दिन की सबसे बड़ी तस्बीह पढ़नी है। इस तस्बीह को कहते हैं गायबी मदद वाली तस्बीह। जो भी पढ़ता है इसका नसीब खुल जाता है। इसलिए जो अपना नसीब खुलवाना चाहता है, अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, तकदीर बदलना चाहता है, इसके लिए इस तस्बीह का पढ़ना आज इंतहाई जरूरी है। इस तस्बीह के पढ़ने से पहले 10 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, कहते हैं अक्सीर का दर्जा रखता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जो आज के दिन जुम्मतुल मुबारक के दिन इसको पढ़ेगा और ये आज के दिन ही पढ़ा जाएगा, वरना इसके बाद साल बाद मौका मिलेगा। इसलिए साल के बाद सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ा जाता है और जिसने आज पढ़ लिया इसको सारी की सारी बरकतें मिल जाती हैं। जिसने अभी तक माह मुहर्रम की बरकतें हासिल नहीं की, इसके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये जुम्मतुल मुबारक तीसरे अशरे का आखिरी जुम्मा है और ये पहली मर्तबा हुआ है। और काफी अरसे के बाद माह मुहर्रम के तीसरे अशरे में जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ी जाती है। और ये तस्बीह ऐसी है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला की गायबी मदद मिलती है और इस तस्बीह की बदौलत बंदा फिर जो कुछ मांगता है इसकी बरकत से इसको मिल जाता है। इस तस्बीह की बदौलत इसके लिए मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है, फिर माशरे में अल्लाह अपने दोस्तों को रसवा नहीं करता। फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी इज्जत अता फरमाता है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसके बाद वो कभी जलील नहीं होता। ऐसी इज्जत अता करता है जिसके बाद वो बंदा कभी गरीब नहीं रहता। अब दुनिया की कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, जहन में रखना है, इसकी नियत कर लेना। नियत करके आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है। यूँ समझें कि जैसे आपकी औलाद नहीं, औलाद की नियत कर लें, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर। अगर रोजगार नहीं तो रोजगार की नियत करें। अपना घर नहीं तो घर की नियत करें। आपके पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, इज्जत नहीं, कोई भी चीज है जिस चीज की आपको तलब है और अरसा दराज कई साल गुजर चुके हैं, आपको अभी तक नहीं मिली, तो आज वो सब कुछ मिल जाएगा जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका। प्यारे भाइयों, ये इतनी ताकतवर तस्बीह है और आपने करना क्या है, देखें अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा। एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराइल, ये 4 फरिश्ते हाजिर हुए। इनमें से हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी जात पे दिन में 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं इसके हाथ को पकड़ लूंगा और इसे पुलसराज से बिजली की तरह गुजार दूंगा। दुनिया में भी इस बंदे को आज फायदा मिलेगा, आखिरत में भी फायदा होगा। दुनिया में भी सारी हाजतें पूरी होंगी। क़यामत के दिन भी अल्लाह के नूरी मलाइका दुनिया में भी फरिश्तों के जरिए मदद और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। इसके बावजूद वो शख्स बड़ा बदनसीब होगा जो आज इस तस्बीह को नहीं पढ़ेगा। इसलिए अपने तमाम के तमाम दोस्त अहबाब जिनका आप मुकद्दस सवरना देखना चाहते हैं, जिसकी तकदीर को बदलते हुए देखना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि ये मेरा भाई बड़ा अच्छा दोस्त है, ये हमेशा खुशहाल रहे, इसने बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजारी है, इस तक ये अमल पहुंचा दे, इस तक 1 मिनट की इस तस्बीह को पहुंचा दे। क्योंकि ये तस्बीह ऐसी है कि जब आपने पढ़ना है मुकद्दर खुल जाना है। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा दुरूद पाक आपने पढ़ना है, जो तादाद बताई इसके बराबर पढ़ना है। 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है, अमल बावजू करना है। इसको चाहे नमाज जुमा के बाद कर लें, नमाज असर के बाद कर लें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक आपको इस अमल की बरकत खुद मिल जाएगी और खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने इस तस्बीह के अंदर कितनी तासीर और ताकत रखी है। हमारे बुजुर्ग अक्सर बात कहा करते थे, फरमाते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में बड़ी मुख्तसर और सादी होती हैं, लेकिन अगर बंदे को पता चल जाए कि अल्लाह ने इसके अंदर कितनी तासीर रखी है, तो बंदा सारी जिंदगी बैठकर
इसी को पढ़ता रहे। और इसके बारे में कहा कि अगर बंदे को पता चल जाए ये तस्बीह कितनी प्यारी है और अल्लाह की कितनी महबूब तस्बीह है, तो बंदा सारी जिंदगी इस तस्बीह को पढ़ता रहे और इन दिनों का इंतजार करता रहे। तो क्योंकि जुम्मतुल मुबारक वो बाबरकत दिन है जिस दिन को सारे दिनों का सरदार कहा गया। अब इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुरूद पाक 10 बार पढ़ा तो क़यामत के दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुल सिरात पे इसे गुजारेंगे। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि क़यामत के दिन या रसूल अल्लाह, मैं इस शख्स को आपके हौज से पानी पिलाऊंगा जो दुरूद पाक पढ़ के इस तस्बीह को पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर फरमाते हैं कि जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा इसके लिए 4 फरिश्ते क़यामत के दिन इसराइल इसको पानी पिलाएंगे, आपको कौसर के जाम पिलाएंगे। इसी तरह इसराइल ये नहीं कि वो बयान करते हैं कि मैं इस दुरूद के पढ़ने वाले की रूह को इस तरह कब्ज़ करूंगा जिस तरह अंबिया की रूहों को कब्ज़ करता हूँ। इसराइल फरिश्ते वो क्या करेंगे? वो करेंगे कि मैं इस वक्त तक उस बंदे के लिए सजदा करूंगा जब तक अल्लाह इसके गुनाहों की बख्शिश नहीं फरमा देगा। तो आज वो दिन है जिस दिन में एक नेकी का सवाब 100 गुना ज्यादा बढ़ा के दिया जाता है। आपने एक बार इसको पढ़ा तो 700 गुना आपको सवाब दिया जाएगा। आज 10 बार पढ़ा तो अंदाजा कर लीजिए कितना सवाब उस बंदे के नामा अमाल में आ जाएगा। जिस बंदे के नामा अमाल में इतना सवाब लिख दिया जाए वो अल्लाह के यहाँ कितना मुकर्रब होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उस बंदे पे कितना फख्र फरमाएगा। उस बंदे की दुआओं को किस कदर अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि अल्लाह उस बंदे को मुस्तजाबत दावत बना देगा, यानी कि इसकी हर दुआ की कबूलियत हुआ करेगी। अब जैसे दुरूद पाक मैंने अर्ज किया, ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले या कोई दूसरा दुरूद पाक पढ़ ले, जो भी आपको याद हो आप वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक के बगैर आपने इस अमल को नहीं करना। दुरूद पाक इस अमल का हिस्सा है। अमल आपने जब करना है तो दुरूद पाक हर हाल में पढ़ना है। हजरत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि हर दुआ को जमीन और आसमान के दरमियान रोक लिया जाता है जिस दुआ में हजूर की जात पे दुरूद नहीं पढ़ा जाता। यहाँ दुआ से मुराद है इस अमल को रोक लिया जाता है, इस वजीफे इस तस्बीह को रोक लिया जाएगा। तो जब तस्बीह को रोक लिया जाएगा तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ मुकम्मल वीडियो को देख के समझ कर एक एक बात इसकी बड़ी कीमती है, इसलिए आपने मुकम्मल देखना है, समझना है, इसके बाद अमल करना है। अमल करते हुए कितना सा टाइम लगेगा? 1 मिनट। तो फिर इसकी बरकत आप खुद देख लेना किस कदर तुम्हें मिलती है। इसलिए आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ भी है। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, 10 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में नाम लिखें। ये अमल से अलहदा दुरूद पाक पढ़ना है, इसका सवाब मेरे मिल्क कर दें। मैं इसका सवाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले औलाद और शुहदाए करबला की रूहों को पेश करके इंशाअल्लाह जुमे के बाद दुआ करूंगा। अल्लाह सब की मुश्किलों को आसान फरमा देगा। सब कहें आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अब दोस्तों, आपने जैसे मैंने अर्ज किया कि दुरूद पाक पढ़ा, आपने अल्लाह ताला से अपने लिए तमाम राहें खोलने का सवाल करना है। अर्ज करनी है वो कैसे? आपने ये इसमें मुबारक पढ़ना है, या फताहू या फताहू या फताहू, यानी ए खोलने वाली जात, ए खोलने वाले। मेरे लिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर पहाड़ भी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे मामलात पहाड़ जितनी रुकावटें हैं तो वो पहाड़ों जैसी रुकावटें भी रेजा रेजा हो जाती हैं। हर मुसीबत आफत दूर कर दी जाती है और इसकी मेहरबानी से मुश्किल आसान हो जाती है, सख्तियां खत्म हो जाती हैं, तंगियां दूर हो जाती हैं। इसकी मदद से दुश्मनों पे फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर किस्म की तकलीफ देने वाली चीज इसकी बरकत से दूर करके अल्लाह रहमत और रहमत के बाब खोल देता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं इस तस्बीह की तरफ नहीं बढ़ा, अभी इससे पहले जो चीजें पढ़नी हैं, जिसके जरिए आपने तमाम राहें खोलनी हैं, वो चीजें बता रहा हूँ। अब इस तस्बीह तक पहुँचने के लिए ये भी तो कुछ करना पड़ेगा कि जब इस तस्बीह को इकट्ठा पढ़ा जाए, मिल के पढ़ा जाएगा। चंद चीजों के साथ इस तस्बीह तक पहुँचने के लिए आपने जो कुछ करना है, हमने शहर में जाना हो तो कितने रास्ते अबूर करके, कितनी जगहों को अबूर करके आगे पहुंचना पड़ता है। इस गैबी मदद वाली तस्बीह को पढ़ने के लिए आपने दोस्तों ये सारी चीजें पहले पढ़नी है। इसके जरिए आपकी जितनी रुकावटें हैं, जितने मसाइल हैं वो खुल जाएंगे, जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। बस शर्त ये है
कि शर्त क्या है। शर्त भी आसान सी है कि तरतीब को समझना है, तादाद में कमी बेशी नहीं करनी, अमल को आपने जिस तरीके के साथ बताया जाए उसी तरीके के मुताबिक करना है, तो इंशाअल्लाह रहमत खुदाबंदी तुम जरूर हासिल कर लोगे। अब इसलिए आपने इसी तरतीब के साथ इस मुबारक मैंने आपको बताया है, दुरूद पाक की तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। बहुत सारे लोग दुरूद पाक की तादाद में कमी बेशी करने लग जाते हैं, कुछ 3 मरतबा तो कुछ 5 मरतबा। नहीं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उतनी बार ही पढ़ा जाएगा तो ये फ़ायदा होगा। अब ये जो तस्बीह मैं आपके सामने अर्ज की है ना, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये कितनी चंद सेकंड की तस्बीह है। इसी तरह वो तस्बीह बताऊंगा वो 1 मिनट की तस्बीह होगी और इसी तरतीब के साथ इस अमल को आपने करते जाना है और आपने अपना मकसद नियत करके बैठना है। नियत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता, इस बात का आपको भी पता है, क्योंकि इसकी बदौलत ये जो दुआ है, ये जो तस्बीह मैं आपको बताने लगा हूँ, इसकी बरकत से तुम्हारा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये बड़ा अक्सीर का दर्जा रखने वाला बड़ा ही मुजर्रब अमल है। गुर्बत का खात्मा होता है, रिस्क की तंगी खत्म हो जाती है, कारोबार ना हो तो कारोबार मिल जाता है, मुलाजमत ना हो तो मुलाजमत मिल जाती है। अगर आपकी दुकान है तो दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाता है। अदायगी कर्ज की परेशानी से तुम्हारी निजात हो जाएगी, यानी कर्ज अदा होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई शख्स आके दे जाए या कोई आपकी मदद कर जाए। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का मसला है। इसी तरह अगर माल ना होने की वजह से औलाद की शादी का मसला है तो ये भी आपका हल हो जाएगा। गुर्बत के रिस्क के मुतल्लिक जितने भी मसाइल होंगे, इसकी बरकत से वो सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये अमल करते हुए आपने सबसे पहली चीज जो पढ़नी है, आपने नियत करनी है। नियत का तरीका क्या है? इत्तिकाफ की नियत करनी है। आप मस्जिद में हैं, घर में हैं, जहां भी हैं, जिधर भी हैं, आप वहीं पर बैठ के नियत कर लें, क्योंकि ये नफली इत्तिकाफ जो होता है 1 मिनट का भी होता है, 1 घंटे का भी होता है, यानी कि आप जितना चाहे कर सकते हैं। आपने इस अमल के दौरान इत्तिकाफ की नियत करनी है। जब तक आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। यूं महसूस करें कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं और अल्लाह के सामने बैठ के गिड़गिड़ा के आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। अब आपका जो भी मकसद है नियत करें, नियत करें। नियत करने के बाद अब आपने करना क्या है? जब नियत कर ली तो फिर आपने अपने मकसद को जहन में रखना है, अपनी हाजत की नियत करनी है, यानी कि ए अल्लाह मैं मकरूज हूँ, कर्जे से निजात अता फरमा दे। जो भी आपकी हाजत है, आपके पास अपना घर नहीं, औलाद नहीं, कारोबार नहीं, जो भी आपके मसाइल हैं, आपने इसकी नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद अब आपने दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक के बाद इस्म मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ा है, इस इस्म मुबारक को आपने 11 बार पढ़ना है, यानी या फताहू को। अब आपके वो सारे काम जिसमें आप कोई रुकावट समझते हैं, उस काम में परेशानी है, उस काम में बंदिश है, आपने उस तमाम कामों को अपने जहन में रखना है और इस तरतीब के साथ इस अमल को शुरू कर देना है। क्योंकि इसकी बरकत से अगर कोई तालिब इल्म है और कोई चाहता है कि मैं इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाऊं, अगर कोई इंजीनियर है और चाहता है कि मुझे नए शोबे में फतह मिल जाए, मुझे नुसरत मिले, हमेशा कामयाबी मेरा मुकद्दर हो, तो वो शख्स भी अपनी इन तमाम चीज़ों को जहन में रखे और अपनी नियत करे इन तमाम कामों की। इसके बाद इसी तरतीब के साथ इसको पढ़ेगा। जब इसको पढ़ लें तो फिर इसके बाद जो चीज़ आपने पढ़नी है वो बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है, जो मैं आपको हर हाल में समझाना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको सबसे पहले बता दी जाए ताकि आप इसकी बरकतें हासिल कर सकें। क्योंकि आज 29 मुहर्रम आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन इसको 5 बातें बड़ी इसके साथ खास ताल्लुक़ रखती हैं। एक तो अल्लाह ताला इसमें हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी में इनको ज़मीन पे उतारा गया, जुम्मा के दिन इनकी मौत आई और फिर यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला दुआएं रद्द नहीं करता, दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है, बशर्तिया कि वो दुआ बंदा हराम चीज़ का सवाल ना करे इसके अंदर। क्योंकि इस दिन फिर क़यामत भी कायम होगी, जैसे दुनिया बनी है इस दिन इसमें ख़त्म भी हो जाएगी। तमाम मुकर्रर फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब इसी दिन में पैदा हुए और इसी दिन से घबराते हैं कहीं क़यामत ना कायम हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज के दिन जिस कदर हो सके अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो जाएं, अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी हाज़िरी दें कि आज अल्लाह हम सब पे खुश हो जाए, अल्लाह हम सब पे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी होता है बंदे पर
तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाबियों से नवाज देता है। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं जिसको ये समझ आ जाती हैं, वो बंदा दौलत, इज्जत, शोहरत और तमाम चीजें हासिल कर लेता है, क्योंकि घर में बरकत, दर्जात की बुलंदी, हाजत रवाई और दीगर कई फजाइल इस तस्बीह के साथ मिल जाते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको अर्ज की हैं, इसी तरतीब के साथ जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो अब आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। ये आज के दिन की खास दुआ भी है। इसके पढ़ने से अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वो क्या है? वो आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं एक मरतबा। फिर सुने कि अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं तेरी बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। और इससे पहले आपने अपनी तमाम रुकावटों को दूर किया था। अब इस मकाम पे पहुँचे हैं कि आपने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। इस अमल की तौफीक से तुम्हें ये चीज़ें मिली हैं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसके पढ़ने से होता क्या है, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला की रहमत का वो बंदा मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह रिस्क में इजाफा कर देता है। अल्लाह ताला उसको दिल का सुकून और इत्मीनान अता करता है। मुश्किलात से निकलने का रास्ता मिल जाता है। कामयाब इंसान को दीन, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाती है। इसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ अहादीस में आज के दिन जो जामे अल्फाज हैं वो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, वो आपके सामने पढ़े हैं। तो इसलिए इसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए पढ़ा जाता है। ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए बेहतरीन अल्फाज हैं। आप चाहते हैं तो आज के बाद आप कभी रुस्वा ना हो, ना आखिरत में रुस्वा हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हर लम्हा अपने बंदों पे रहमत वाली नज़र फरमाता है। वो हर लम्हा अपने बंदों पे कर्म करने वाला है। कोई मांगने वाला हो तो वो हर वक्त अता करने वाला है। आज इसने ऐलान कर रखा है, आज जो भी मांगेगा अल्लाह इसको अता करेगा। देखिए, इंसान में जितनी भी ताकतें हैं, इंसानी नफ्स है, दूसरा शैतान है, एक अंदरूनी ताकत है, एक बैरूनी ताकत है। तो इंशाल्लाह जब आप ये पढ़ेंगे तो अल्लाह इन तमाम खताओं को भी माफ़ फरमाएगा और तुम्हारी इन दुश्मनों से भी हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। हमसे गुनाह होते रहते हैं। जिस तरह हम अपने वजूद को पाक करते हैं, क्योंकि इंसान गुनाहों के अंदर लिपटा होता है। जब हम अपने वजूद को पाक करते हैं, जिस्म को पाक करते हैं नहाकर, इसी तरह हमें अपनी रूह का भी खास ख्याल रखना चाहिए। रूह भी हमारी नापाक नहीं होनी चाहिए, इस पर भी गंद लग जाता है हमारे गुनाहों का। तो इसलिए हमने इन अल्फाज को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज के दिन ये 11 बार पढ़ने हैं। यूँ समझे कि जैसे आपने 1100 बार पढ़ा है। इसी तरह बाज ने कहा कि एक बार पढ़ना है, ये 700 नेकियों के मुतरादिफ है, 700 नेकियां मिलती हैं। और फिर इसी तरह जब आप इसको इतनी तादाद में पढ़ेंगे तो फिर किस कदर आपको अल्लाह ताला मकाम, इज्जत, शोहरत अता फरमाएगा। इसके बाद जब आप इसको पढ़ें, इन अल्फाज को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने कुरान मजीद की ये अजीम सूरत पढ़नी है, जो बड़ी आसान भी है, बड़ी मुख्तसर भी है, बड़ी सादी भी है। ये अमल खास कर मैं बता रहा हूँ तुम्हारी तमाम हाजतों के लिए। जिस मकसद के लिए पढ़ते जाओगे इसमें कामयाबी मिलती जाएगी। तो अलगर्ज जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पढ़ते ही सुकून भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे इनामात से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। लेकिन जब इन अल्फाज को पढ़ना है तो तसव्वुर में ये रखना है कि ज़िंदगी की तमाम खताएं, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जो भी मुझसे जाने अनजाने में होंगे, वो सारे गुनाह मेरे अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाने पे कादिर है, वो कुदरत रखता है, वो हर लम्हे बंदे से फरमाता है। क्योंकि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब वो आयत उतरी ना, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे कुछ बंदे हैं, जब वो गुनाह कर लेते हैं तो मेरी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, तो मैं इनकी खताओं को माफ़ फरमा देता हूँ। तो उस वक्त शैतान रोने लग जाता है, मेरा रब तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तेरे बंदों की रूहें इनके जिस्मों में जब तक रहेंगी और वो जिंदा रहेंगे, मैं इनको गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे, मुसलसल इनको बख्शता रहूँगा। आज इसकी बरकत से तुम्हारी बख्शिश होगी। फिर जो सूरत आपको बताने लगा हूँ, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला बंदों की बख्शिश फरमा देता है, क्योंकि ये बड़ी कमाल की सूरत है। इस सूरत मुबारका को जब आप पढ़ेंगे आज मुहर्रमुल हराम के आखिरी जुमे के दिन, तो इससे गैबी मदद मिलती है, इससे गुनाह भी माफ़ होते हैं, इससे और भी बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। आप इस सूरह मुबारका के पढ़ने के बाद आपने फिर वो खास तस्बीह पढ़नी है जो मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ। इसकी तरतीब जब आप देखेंगे तो आप खुद इस बात पे मुतमईन होंगे कि वाकई इस तस्बीह के जरिए हमें सब कुछ मिल सकता है, अगर हम इस तरतीब के साथ इसको पढ़ लें। अब ये सूरत 7 मरतबा पढ़नी है।
आपने लेकिन हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, बगैर बिस्मिल्लाह इस सूरह मुबारका को नहीं पढ़ना। ये हर बच्चे को आती है, बड़ों को भी आती है, जवानों को भी आती है। ये तकरीबन इतनी आसान है, मैं आज भी इसका अमल करता हूँ और आज भी इसको अपने विर्द में रखता हूँ और इसकी बरकतों का मुशाहदा करता हूँ, देखता रहता हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला मुझे बरकतें अता करते हैं। मैं यकीन जानो ऐसी इसकी बरकतें देखी हैं कि अगर मैं बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। मुझे जब जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं से मदद आई, मैंने इस सूरह मुबारका को पढ़ा तो मदद फौरन पहुंच जाती है। यह हकीकत में मबनी है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मुशाहिदे में हैं, जो गुजरी हैं। इसलिए अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको, आपके घर वालों को हर मुश्किल को आसान फरमाएगा। आपने ये सूरत जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, इस सूरत को सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़ना है, यानी आपने सूरह कौसर को 7 टाइम पढ़ना है। ये कुरान मजीद की वो सूरत है जिसको ये एजाज हासिल है कि पूरे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन बरकत के एतबार से देखा जाए तो मैं इसकी जितनी बरकत शायद किसी और सूरत में कभी ना देखी हो, जितनी अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में बरकतें रखी हैं। अब इस सूरह मुबारका को आपने इस तादाद के बराबर जब पढ़ लिया, इसके बाद आपने वो खास तस्बीह पढ़नी है जो मैंने कहा कि सिर्फ 1 मिनट लगता है इसको पढ़ते हुए इंशाअल्लाह। क्योंकि अब इसका विर्द कैसे करना है, क्या पढ़ना है, इसमें अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मांगा जाएगा। अल्लाह ताला से रिज़्क़ का सवाल किया गया है, अल्लाह ताला से दौलत मांगी गई है। जब ये बंदा तीनों चीज़ों का सवाल करता है तो यही ज़िंदगी का एक अहम सरमाया होता है। मालो दौलत है, तमाम चीज़ें बंदे के पास हो तो बंदे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है, बंदा बड़ा पुरस्कून ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए आप इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे आज आखिरी जुम्मत मुबारक के दिन, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल रखे हैं। आज अल्लाह ताला के अताओं के दरवाजे भी खुले हुए हैं, बख्शिश के दरवाजे भी खुले हुए हैं, रिस्क के दरवाजे भी खुले हैं। इसलिए वो आज हर हाजत को पूरा फरमा रहा है। अब मैं आपको इसकी जो तरतीब और तरीका बता रहा हूँ, जो वक्त मैंने बताया है, इसको आपने नमाज जुमा के बाद या नमाज असर के बाद, मगरिब के बाद भी करें तो इशा से पहले मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपकी हाजतें पूरी होंगी। इसी तरह अगर मगरिब के बाद, इशा के बाद भी करेंगे तो फजर तक अल्लाह ताला की मदद ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन आज के दिन ही आपने इसको करना है, इसकी बरकतों को समेटना है। और वो जो अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ वो तस्बीह ये है कि या वहाबू या रज़ाकू या गनीयू। फिर समाअत फरमा लें, या वहाबू या रज़ाकू या गनीयू। इन 3 इस्म मुबारक के ज़रिए अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देता है, गनी भी कर देता है, अमीर भी कर देता है। इनको इकट्ठा मिला के पढ़ना है। तो इस तस्बीह की हर तस्बीह अलग अलग भी है, लेकिन जब इन तीनों को आज मिला के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इन तीनों को पढ़ने से जो ताकत मिलती है, जो राहत मिलती है, जो सुकून मिलता है, इज्जत और रिस्क मिलता है, जो मदद आपको मिलती है, इसका बंदा तसव्वुर भी नहीं करता। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या वहाबू या रज़ाकू या गनीयू। इसको प्यारे भाइयों आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद दुरूद पाक पढ़ के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।